बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसका क्या हाल है, उनसे कैसे बचा जाए, और बकरियों के पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो अलामात क्या हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इनके पेट में कीड़े हैं। तो सबसे पहले अलामात की तरफ जाते हैं कि आपकी बकरी बिल्कुल ठीक होती है, चरती भी ठीक है, खाती पीती भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर लगता नहीं है, मोटी नहीं होती, दिन ब दिन वो जो है ना वो कमज़ोर होती जाती है, वज़न गेन नहीं करती। तो इसका मतलब यही होता है कि उसके पेट में कीड़े हैं। कीड़े जो है ना बेसिकली ये रेत के ज़रात की वजह से भी उनके पेट में पैदा हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है ना बेहतरीन तरीका ये है कि आप लस्सी ले लें। लस्सी लें, उसमें आपने मीठा डालना है, चीनी डालनी है आपने उसमें। चीनी डाल के आप उसको मिक्स कर लें तो ये एक महलूल तैयार हो जाएगा लिक्विड की शक्ल में। तो इस महलूल में आपने क्या करना है, 3-4 किस्म की दवाइयाँ जो मार्केट में चल रही हैं उनमें से कोई एक डाल लेनी है आपने, इस महलूल में तैयार कर लेनी है। मसलन ये जो महलूल आपने मीठा तैयार किया होगा, ये लस्सी जो मीठी तैयार की होगी आपने, इसमें आप बंच एक दवाई है वो लिक्विड के शक्ल में है, वो डाल सकते हैं। टास्क है, लिल्ज़ान है, ये 3 दवाइयाँ हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप जो है ना वो लेके आप इस जो है ना मीठी लस्सी में मिक्स करके उनको जो है ना वो देंगे। और मिक्स कैसे करनी है, आपने एक सिरिंज ले लेनी है 50 ml की। 50 ml में आपने जो ये दवाई का लिक्विड है, ये दवाई का लिक्विड जो है ये आपने 10 सीसी लेना है, और ये मीठी लस्सी जो है ये आपने 20 सीसी लेनी है। वो आपने एक गट्ठी भर लेनी है और बकरी के मुंह में जो है ना वो आपने डाल देना है। वो जो ये जो लिक्विड है ना, ये पूरा महलूल ये बकरी के मुंह में डाल देना है और वो उसको पी लेगी। अगर वैसे आप बकरी के सामने रखोगे तो वो नहीं जो है ना वो पिएगी। तो आप अपने इलाकाई सतह पर जो दवाई चल रही है वो डाल सकते हैं, या डॉक्टर के मशवरे से डाल सकते हैं। तो जो है ना ये मार्केट में 3-4 किस्म के सिरप हैं, लिक्विड है, ये चल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। तो जो आप दवाई देंगे ना, इसके बाद जो है ना बकरी को मोग आएगी, रीग जिसे कहते हैं। तो अगर वो अंदर से ज़्यादा ख़राबी होगी, मतलब ज़्यादा कीड़े हुए, तो तब ये आएगी। उसके अलावा वो जो है ना वो नॉर्मल ही रहेगी, कोई उसको मोग या रीग नहीं आएगी। तो ये काम आप 2.5 से 3 महीने बाद कर लिया करें, ताकि जो है ना वो बकरी के पेट में जो कीड़े वगैरह हों वो मर जाएं। जैसे कि आप चिच्चड़ की जो है ना वो दवाई देते हैं 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, इसी तरह आप जो है ना ये कीड़ों की दवाई जो है ना वो आप दे दिया करें, ताकि ये कीड़े वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। तो मोक की वजह से बाज़ औक़ात बुखार, आंतों में ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। तो वो कैसे पता लगेगा कि अभी इसकी आंतों में ज़ख़म वगैरह हैं या बुखार है इसकी? तो आप देखेंगे, बकरी को महसूस करेंगे आप कि उसकी जो तबीयत है वो उदास रहेगी, उदास मायूसी सी उसके ऊपर जो है ना वो रहेगी, वो चरेगी सही नहीं, खाएगी सही नहीं। तो फिर आप समझ जाएंगे इसको उस दवाई की वजह से जो है ना आंतों में ज़ख़म है या बुखार है। तो फिर आपने उसका जो है ना इलाज करना है, ताकि वो ज़्यादा जो है ना ख़राब ना हो, खाए पिए और दुरुस्त हो। तो उसके लिए आपने उसको जेंटामाइसिन जो है ना वो आपने देना है। 3 से 2 सीसी आपने उसके गोश्त में जो है ना वो इंजेक्ट करना है। ये इंजेक्शन है, ये जो है ना आपने 3 से 2 सीसी लेना है, बड़ी बकरी के लिए बता रहा हूँ। ये आपने उसके गोश्त में इंजेक्ट करना है। मसलन 6 दिन में आपने 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, तो बकरी आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी, खाए पिएगी भी, और वो उसको अगर आंतों में ज़ख़म वगैरह हुए तो वो भी ठीक हो जाएंगे, बुखार हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे बकरी जो है ना वो अच्छी नस्ल की लें, ताकि वो 2 से 3 बच्चे भी दे और दूध भी जो है ना वो अच्छा दे, ताकि वो जो दूध दे उससे वो अपने बच्चे भी पाले और आपके बच्चे भी जो है ना वो उस दूध से पलें। तो बकरी जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो जिस घर में बकरी हो उस घर में जो है ना वो रिज़्क़ की कमी नहीं होती, और जो लोग इसका काम करते हैं, इसका कारोबार करते हैं, उसके जो है ना उनके पैसों में, उनकी ज़िंदगियों में बरकत ही बरकत होती है। तो
امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.